ओके, ये सही है जी। चलो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉल स्वीरा। मैं एक मिसाल दूं कामयाबी की। बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट, राइट? या छोड़ दिया उसने, राइट? वो कहता है कि अगर मैं आज अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता तो आज मैं इसी कंपनी में काम कर रहा था। और बिल गेट का वो वक्त था कि उसने ये कहा था कि अगर मैं चल रहा हूं रोड पे और $500 का नोट होता नहीं, उसने मिसाल दी कि $500 बिल अगर जमीन पे पड़ा हो नजर आए और जितनी देर लगेगी मुझे उसे झुककर उठाए और जेब में रखने में, उतनी देर में मैं कई $1000 कमा सकता हूं। तो मैं $500 का बिल उठाने के लिए वक्त जाया नहीं करूंगा। और उस आदमी ने आज उस सक्सेस के लेवल पे पहुंचकर अपनी दौलत का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो चैरिटी फाउंडेशंस बना डाली। वजह ये ही हैज क्रिएटेड वैल्यूज। अब वो कामयाब इंसान, he has created a possibility। अब हम थोड़ा सा समझाएंगे अपने नाज़रीन को कि पॉसिबिलिटी क्या होती है। सक्सेस शुड नॉट बी अगेन अ वर्ड टू अचीव, नहीं, इट शुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आपके साथ साथ और लोग भी सक्सेसफुल। इट इज अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी। इट इज अ realm फॉर of एग्जाम्पल, possibility। एक शख्स चल नहीं पा रहा एंड आपने किसी न किसी तरह उसे ये हिम्मत दिला दी, यकीन दिला दी, हौसला दिला दिया और उसने चलना शुरू किया। तो चलने से पहले पता है क्या हुआ? He believed in you that it is possible for me to walk. So walking became a possibility for him. If you could do that, you made it. So it's the same way we can believe in God and Allah and we can do tremendous things. लोगों को ये समझ में नहीं आती कि there is a endless world of possibility इंसान के लिए मौजूद है। हम कहते हैं पॉसिबल नहीं है क्योंकि यूं नहीं है, यूं नहीं है, यूं नहीं है, यूं नहीं है, यूं नहीं। The moment you start thinking it is possible, रास्ते खुद ब खुद बनना शुरू होते हैं। और एक पॉसिबल सी कॉल आ गई तो इसलिए मुझे आपको पॉसिबली काटना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। चलिए, कॉल हो जाती है कभी कभी ड्रॉप। अच्छा, अब जरा सा हम इसको थोड़ा सा मजीद आ जाएं, पॉसिबिलिटी पे आ जाएं। पॉसिबिलिटी, अच्छा पॉसिबिलिटीज को थोड़ा सा उर्दू में बता दें। पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटी मुमकिनात को कहते हैं। समथिंग जो मुमकिन हो वो उसे पॉसिबिलिटी कहते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं पास हो सकता हूं, पॉसिबिलिटी है। मेरे अच्छे ग्रेड्स आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। मुझे मेडिकल में दाखिला मिल सकता है, पॉसिबिलिटी। मैं डॉक्टर बन सकता हूं, पॉसिबिलिटी है। मैं एक अच्छा डॉक्टर बन सकता हूं, पॉसिबिलिटी है। मैं बाहर स्टडीज के लिए जा सकता हूं, पॉसिबिलिटी है। मेरी शादी फला शख्स से हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। मुझे दुनिया में मोहब्बत मिल सकती है, पॉसिबिलिटी है। मेरी औलाद बुढ़ापे में मेरी खिदमत करेगी, पॉसिबिलिटी है, राइट? मैं अपने रब से राजी हो जाऊंगा, एक्चुअली रब के मामले में हूं ये कहना चाहिए, इट्स अ पॉसिबिलिटी। बाकी सब मामलों में हूं नहीं कहना चाहिए। वजह यह है कि बाकी सब मामले जो है उसमें बहुत सारी चीजें आप कंट्रोल करते हैं, बट अगेन वही अल्लाह का रिश्ता जो है वो आपके इख्तियार में एक हद है, उसके बाद आपके इख्तियार। बट अगेन अगर मैं सिर्फ सोचूं कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर हूं तो आई विल बिकम अ डॉक्टर। अच्छी, यू विल बिकम अ डॉक्टर प्रोवाइडेड दैट पॉसिबिलिटी जो आपने क्रिएट की अपनी लाइफ के लिए, उस पॉसिबिलिटी पे आपको यकीन हो। यकीन हो, यकीन दैट होना मींस चाहिए। फेथ इज मोर इम्पोर्टेंट। फेथ कैन मूव माउंटेन, फेथ एंड एक्शन। खाली घर में बैठे बैठे नहीं हो। वो ठीक है, दो दोस्त थे ना, पता नहीं टाइम है कि नहीं, दो दोस्त। एक कॉलर है, फिर हम दो दोस्तों की कहानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी, कौन बात कर रही है? पूछना था जी, सालिहा। सालिहा जी, मुझे पूछना था कि सर कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, और आपका फेथ हो, पर किस्मत भी तो कोई चीज मैटर करती है। आप लोग इतना कोशिश करते हो पर किस्मत में फिर कोई चीज नहीं होती है। चाहे पॉजिटिव भी सोच रहे हो तो फिर वो हम किस तरह अचीव कर सकते हैं? किस्मत के आगे तो आप हार जाते हैं ना। फिर किस्मत के आगे आप हार जाते हैं, आप ये कह रही हैं? मतलब कोशिश कर करके कोई चीज नहीं मिल रही तो फिर आपको हिम्मत ही हारनी है। मैं सच बोलूं, आपने एक सवाल बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन दे दिया। थैंक यू सो मच फॉर सच ए लवली कॉल, थैंक यू। इसके ऊपर मेरे कई लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। हर जुमेरात को किसी न किसी वक्त ये क्वेश्चन आता है। एक रक्षा के पीछे मैंने पीछे एक शेर पढ़ा, एक रक्षा के पीछे एक शेर पढ़ा था मैंने, और वो शेर था कि नसीब हार चुका हूं, किस्मत आजमा रहा हूं। नसीब हार चुका हूं, किस्मत आजमा रहा हूं, एक बेवफा के खातिर रक्षा चला रहा हूं। एक बेवफा की खातिर रक्षा चला रहा हूं। उसी बेवफा के नाम हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और उस ब्रेक से हम जल्दी से वापस आते हैं और फिर इनसे सुनते हैं उन दो दोस्तों की कहानी। सो स्टे ट्यून।
वेलकम बैक। और ज्यादा मैं अपनी बातों से आपको ज्यादा ड्रैग नहीं करती, अगर आप कॉल करना चाहते हो हमें कॉल कर सकते हैं। और हम डॉक्टर मोहित से सुनते हैं वो दो दोस्तों की कहानी जो वो बता रहे थे। दो दोस्त थे, एक को एक बिलीव करता था कि जी मेहनत से सब कुछ होता है, ठीक है, और एक बिलीव करता था कि जो किस्मत में वही मिलेगा, सही, ठीक है। गांव के अंदर कहत आ गया, पड़ गया, फसल वसल नहीं उगड़ी थी, दोनों शहर की तरफ निकले कि कुछ नौकरी वोकरी करेंगे। चलते चलते शहर के दरवाजे पे पहुंचे, दोनों बहुत थके हुए थे, एक दरख्त के नीचे बैठ गए। दोस्त नंबर 1 जो मेहनत पे बिलीव करता था, उसने कहा चल यार उठ के जाते हैं, कहीं मेहनत मजदूरी करते हैं, कुछ पैसे मिले तो खाना खाते हैं, भूख लगी है। उसने कहा, दूसरे वाला कहता था एक बात ये, अगर अल्लाह ने मुझे खाना देना है ना, मुझे यहीं दे देगा। उसने कहा यार उठ के मेहनत करी, तो यहाँ कोई आसमान से खाना आएगा? उसने कहा नहीं मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगा, मुझे अल्लाह ने खाना देना है तो यहीं आएगा। कहा जी पहला चला गया, एक बाजार गया, वहां एक अनाज वाले की दुकान पे गया, तो उसने कहा जी ये गुनिया है गेहूं की, वो उठा के तुम रखो तो मैं तो पैसे दूंगा। खैर वो उठाई, उसने रखी, उसको पैसे मिले, उसने खाना लिया। अभी खाना खा ही रहा था कि उसको ख्याल है कि यार मैं तो खाना खा रहा हूं, मेरा दोस्त वहां भूखा, ये गलत बात है। वो लेके उसके पास गया, उसने कहा क्यों आया? उसने कहा यार खाना तो मैंने पैसे कमा लिए थे, मैं अकेला नहीं खा सकता था, मुझे तेरा ख्याल आया, तू मेरा दोस्त है, इसलिए मैं तेरे पास आया कि मिल बैठ के खाते हैं। उसने कहा मैंने तुझे कहा था ना कि अल्लाह को भेजना को तो यहाँ भेज देगा। राइट, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस। या इट इज फेथ, अगेन फेथ इन गॉड। खाना आ गया। हमारे साथ इरम नाम की एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं इरम? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। जी कहिए। जी मुझे ये कहना है कि मैंने तो बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन मैं लापता हूँ, मुझे चांस नहीं मिलता है। मैं किस तरीके से आगे बढ़ूँ, मुझे भी तो बताएं। में आपको चांस नहीं मिलता? हाँ, मेहनत की उसकी बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, तो उससे मैंने यही बोला कि मेहनत तो इंसान करता है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने के लिए इंसान कैसे रास्ते तलाश करे। ठीक है, कोई स्पेसिफिक चीज आप पूछना चाहेंगे अपने प्रोफेशन के हवाले से? नहीं, बस यही मैं बोल रही हूँ कि जैसे कोई टैलेंट होता है तो आगे कैसे बढ़े, किस तरीके से हो। हाँ, अभी इस चीज को डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, चलें जी, शुक्रिया बहुत, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम देख रहे हैं, शुक्रिया, थैंक यू सो मच किरण, थैंक यू इरम फॉर वॉचिंग द शो। इनके सवाल के जवाब के लिए हमें पहले तो चाहिए कि वो बताएं क्या। उन्होंने बड़ी वो अगेन वही वाली बात आ गई, किस्मत वाली। इन्होंने कहा कि मैं मेहनत बहुत करती हूँ, चांस नहीं मिलता। कोल्लू का बैल देखा है तुमने? वो सुबह से लेकर रात तक गोल गोल चलता रहता है, चूंकि उसकी आंखें बंद होती है, उसे पता नहीं कि वो गोल गोल चल रहा है। ये नाते बहुत अच्छी बढ़ती है, इसको चांस नहीं मिलता। बता नहीं ये चाह रहा हूं कि कई दफा आप हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क इज इंपॉर्टेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि ये काम नहीं कर रही ये चीज, तो आई शुड ट्राई समथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल, नात अगर आप बहुत अच्छा पढ़ती हैं, आप कहती है चांस नहीं मिला, आपने जो जो तरीका इस्तेमाल किए जिन जगहों में पड़ी, उसको चेंज करके देखें, स्ट्रेटेजी चेंज करके देखें। देखें, एक आलू राइट, उससे कितनी डिशें बन सकती है आप सोच नहीं सकती। एक आलू से मसाले चेंज करते हैं, कहीं फ्राई होता है, कहीं बेक्ड होता है, कहीं बॉइल्ड होता है, ठीक है। अब करना ही है कि जब एक तरीके से काम ना हो, तरीका चेंज करें। वी गेट स्टक ऑन वन थिंग, एंड एज ह्यूमन बीइंग, एक एक्सपेरिमेंट था, दोस्तों की स्टोरी के बाद एक जल्दी बता दूं, दिस इज अ ट्रू अगेन एक्सपेरिमेंट, ये यूएसए में हुआ था। इन्होंने एक मेज समझ के भूल भुलैया, I swear on God, right now I was thinking the same thing. Who moved my cheese? तो हमारी तो माइंड टू माइंड। अच्छा, मैंने कहा जैसे कंक्लूजन करके मेरे दिमाग में बड़ी एक अच्छी चीज है, मैं भी बताऊंगी। उन्होंने पहले ही बता दिया, आप लोग अब सुन ले, चलें बताएं। टाइम है इतना सुना? हाँ, बताएं। अच्छा, वो मेज में उन्होंने क्या कि एक्सपेरिमेंट किया कि एक जगह पे उसने चीज रखी, चूहे को छोड़ा, अब चूहा जाता, वो चीज उठाता, खा लेता, रोज वो एक ही जगह चीज रखते। कुछ दिनों के बाद उन्होंने चीज हटा के छुपा दी, मेज में कहीं और रख दी। चूहा गया, पहली जगह देखा चीज नहीं है, तलाश करते 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 मेहनत करके उसने फाइनली कहीं और जगह से चीज ली। सेम थिंग उन्होंने इंसान के साथ किया, एक आदमी के साथ किया। बहुत बड़ी मेज बनाई, वहां उसके लिए एक इनाम रखा हुआ था, वो रोज जाता, वहां जाता, खाना खा के वापिस आ जाता। अब इन्होंने वो छुपा दिया कुछ दिनों के बाद। अब वो बंदा गया, उसने देखा नहीं है, फिर तो सोचने लगा, पिज्जा इधर उधर चक्कर मार, ज्यादा नहीं, इधर उधर घुमा, उसके बाद वो छोड़ गया, गिव अप करके वापिस आ गया। ये बहुत बड़ा फर्क इन्होंने देखा इंसान में और जानवर में, बास जानवर में, कि इंसान, मैं सारे इंसान की बात नहीं करता, कुछ एक्सेप्शनल होते हैं,
अक्सरियत इंसान की गिव अप कर लेती और वो अच्छा इस मूवी बोलो इस बुक में एक और बात थी कि वो जो इंसान जिनको मेज में उन्होंने डाला था ना, दे वर एक्सपेक्टिंग अ मिरेकल टू हैपन। क्या खुद ब खुद वहां पे कुछ आ जाएगा? वो इंसान बस वो ये कि बस आ जाएगा मेरे पास कहीं ना कहीं से, एफर्ट नहीं करनी, उसने तलाश थोड़ी की, जब नहीं मिला तो उसने एफर्ट नहीं करनी, बस ये हुआ। तो अब ये ऐसी चीजें जो ना बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने की, कि अगर एक तरीके से नहीं निकलता दूसरे तरीके से इस्तेमाल करें, दूसरे तीसरा तरीका, कीप ऑन चेंजिंग योर स्ट्रैटेजी एंड दिस इज हाउ यू कैन इवॉल्व। सक्सेस मिलेगा किस्मत के ऊपर, तकदीर के ऊपर। मैंने एक प्रोग्राम में, मेरे ख्याल पिछले प्रोग्राम में किया कि किस्मत कोई चीज नहीं होती, जो चीजें होती है उसे हम तकदीर कहते हैं। तकदीर इज अ फिक्स्ड लॉ। फॉर एग्जाम्पल, मैं किस घर में पैदा होगा ये मेरे इख्तियार में नहीं था, रब ने डिसाइड किया। मेरा घर किस शहर में होगा, वो शहर किस मुल्क में होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, खित्ता क्या होगा, मादरी जबान क्या होगी, मेरी माँ कौन होगी, मेरे वालिद कौन होंगे, मेरे भाई बहन कौन होंगे, दादा दादी नाना नानी कौन होंगे, मेरे इख्तियार में नहीं है। दैट्स तकदीर। ठीक है, तकदीर है, किस्मत कुछ नहीं होती, ये कहना। तो इस पर तफसील से बात करेंगे। तफसील से हम बात करेंगे, लेकिन जो उनका सवाल था मुख्तसर जवाब ये कि तकदीर है आपकी है, बाकी एक लंबा सा डैश है, उसको फिल आपने खुद करना है। जो चीजें शुरू में फिल हो गई, एक तो आपका डे ऑफ बर्थ और डे ऑफ डेथ, बीच में खुद ही फिल करते हैं ना अपने कामों से, अपने डिसीजन से। हमारे साथ एक और कॉलर है, इरम। अस्सलाम वालेकुम। आज इरम डे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरम कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। रूज आप कैसी हैं? ठीक ठाक, आपकी दुआएं हैं जी। कहिए रूज, आप सोच नहीं सकती आप कितनी लकी हैं कि डॉक्टर मोइज जैसे आपके फादर हैं। आई एम द लकी वन। यस, आज ही लड़ी थी मेरे साथ। नहीं सकती, मुझे इतने पसंद है, मुझे इतने पसंद है, मुझे भी पसंद है बड़े। बहुत लकी। मैं हमेशा आप पे रश करती हूँ कि आपको हर अपॉर्चुनिटी इनकी वजह से मिल रही है। इतना आपने इनसे सीखा है, इतना आपने इनसे किया है। जरूर नहीं, थैंक यू सो मच कि आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया और आपने इस चीज को अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच। और आपका मैं बड़ी खुश नसीब हूँ डॉक्टर मोइज मेरे वाले दिन, मुझे पता है। दुआ कीजिएगा इसके साथ। रूज, एक तो मुझे आपसे पर्सनली करनी थी बात जी। अगर आप मुझे अपना नंबर दे देंगे। आप अपना नंबर अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दें एलटी वालों के साथ और हम आपको कॉल कर देंगे। अच्छा, मुझे ये था कि मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मुझे कॉन्फिडेंस की बहुत है। कॉन्फिडेंस की मतलब कोई भी चीज हो मैं फौरन अपने ऊपर ले लेती हूँ, मैं सोचती बहुत हूँ। मतलब इस तरह की चीज है कि मैं फौरन, सामने वाला अगर मुझे कुछ कह देगा ना तो मैं अपने ऊपर लेके बिल्कुल अपने आप को वो कर लूंगी, बस मैं कुछ भी नहीं हूँ। बस इतनी प्यारी आवाज से क्यों कॉन्फिडेंस कम है, ये मुझे नहीं समझ आता। बस या तो लोगों की वजह से मैं थोड़ी शुरू से थोड़ी ओबेसिटी की तरफ थी, ये था। तो बस लोगों की क्या है कि हालांकि मैंने दुनिया जहाँ के कोर्सेज किए हुए हैं, मैंने होम इकोनॉमिक्स से बीएससी किया हुआ है, लेकिन बस क्या वजह है मुझे भी नहीं समझ आती है। ठीक है, चले इरम हम आपकी बात को डिस्कस करते हैं, कॉन्फिडेंस वाली बात को भी। इस प्रोग्राम में अभी थोड़ा वक्त कम रहेगा, आज नहीं कर सके तो बाद में करेंगे। अपना नंबर छोड़ दीजिएगा सो दैट वी कुड कॉन्टैक्ट। मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगी। जरूर इरम, टेक केयर। थैंक यू सो मच जी। रोज वादा किया तो कॉल करना, 2 कॉलर्स ने तुम्हें कहा है। मैं एक ने कहा, 2 ने कहा, 2 ने कहा, दोनों करूंगी मैं, प्रॉमिस। आई विल गिव देम माय नंबर। अच्छा, अब इन्होंने जो बात की थी वो बेसिकली ये थी कि मेरे में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, राइट। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए कोई दवाई, कोई टॉनिक, कोई गोली होती नहीं है, राइट। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी जात में, डॉक्टर मोइज एक गोली है, अगर आप इनको खा सके तो आ जाएगा, बाकी इसके अलावा कोई और गोली नहीं। जिस वक्त आप अपब्रिंगिंग आपकी होती है तो आपकी इन्वायरमेंट से जो मशवरे, सजेशंस मिलते हैं वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं या फिर नहीं करते। मगर हम एक काम करते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस पे हम आने वाले दिनों में एक प्रोग्राम कर लेते हैं। अरे उस प्रोग्राम में आप लोगों को एक सरप्राइज भी देंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। वो सरप्राइज देंगे, गिफ्ट देंगे अपनी तरफ से, गारंटीड ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आप लोग बस देखें हम कब सेल्फ कॉन्फिडेंस का वो प्रोग्राम करेंगे और उस प्रोग्राम पे फिर हम आपको कुछ सरप्राइजेस भी देंगे जिससे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सके। गोली तो नहीं है लेकिन एक बड़ा ही जबरदस्त सा सरप्राइज है, ठीक है जी। अच्छा चलें, अब एक जो भी था, आपने जो भी बात की, आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स थे उन्होंने इस बात को समझा होगा, अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और सक्सेसफुल होंगे इंशाल्लाह। बस ये सोचते रहे कि अपने ड्रीम्स को कहीं ना जाने दें, अपने ड्रीम्स को अपने साथ रखें, उनके साथ स्टिक ऑन रहें और उनको किसी छोटी मोटी चीज के लिए उसको छोड़ ना दें। टेक रिस्क इन योर लाइफ एंड नेवर सेल योर ड्रीम्स टू एनीवन। थैंक यू सो मच। एंड डॉक्टर मोइज आप बता दें इनको जो बताना है जी। अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं, कामयाब कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन के लिए एक मैं आपको फिर एक रियल स्टोरी सुनाता हूं और बड़ी मूविंग स्टोरी है।
मुझे नहीं पता कितना वक्त लगेगा, आई होप वक्त के अंदर मैं इसको कंप्लीट कर सकूं। एक नौजवान इटली से यूएसए आया और वो एक ख्वाब था कि उसे एक एक्टर बनना था और दीवानगी थी उसको बस कि मैं कुछ नहीं करूंगा जिंदगी में, सिर्फ एक सक्सेसफुल हीरो बनूंगा, एक्टर बनूंगा। बड़े लोगों के